जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया हमेशा खुश रहने का राज, बदल जाएगी जिंदगी। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का विस्तृत वर्णन है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह और भ्रम की स्थिति में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म योग, कर्म और भक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। दरअसल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इस दुविधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता के उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ और 18 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पांडवों को कौरवों पर विजय प्राप्त होती है। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होता है। गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तब थे। गीता के सिद्धांत व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसके उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जो लोग गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके अंदर से क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो जाते हैं। बता दें कि इस ग्रंथ में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन अब इसे बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने खुश रहने का सीधा सा मंत्र बताया है, जिसके अनुसार कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतने ही नज़दीक रहेंगे। इसलिए किसी के भी कार्य में दखल अंदाजी ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के दौरान यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार वह कभी नहीं भूल पाता। इसलिए किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उस समय उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है और वह लौट कर जरूर आता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं काफ़ी प्रबल होती हैं और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी हो जाता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे तो वह जीवन में हमेशा खुश रहेगा। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि जमा हुआ सारा पुण्य खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करें और ना ही किसी की आत्मा को दुखी करें। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति बुरे विचार रखता है, उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे काम करता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए निरंतर अच्छे कार्य को करने का प्रयास करें। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है।
गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों को गौ यानी गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या है उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या परा भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।